नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल एक जलसे में भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया। वैसे उन्होंने तो कहा कि उनका जो अगला टर्म होगा यानी 2024 से लेके 2029 तक, इसके बीच में भारत की जो मईशत है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो अभी जो 5वें नंबर पर है वो बढ़कर 3रे नंबर तक पहुंच जाएगी। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। लेकिन हकीकत में जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या ADB हो, उनका ख्याल यही है कि अगले 4 साल में यानी 2027 तक, 2029 बहुत दूर है, उससे पहले ही भारत दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन सकता है और बन जाएगा। वैसे थोड़ा हम हिस्ट्री में जाएं तो देख सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई थी 2014 में, तो उस वक्त भारत की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी। और 2014 के बाद उसका जो उस वक्त जो वॉल्यूम था, जो रकम था, वो था $2 ट्रिलियन। और 1 साल के बाद यानी 15 में इट रीच्ड अप टू 7th नंबर, 7वें मुकाम पर। फिर 2017 में 6ठे नंबर पर। और हमने देखा कि पिछले साल ये इकोनॉमी जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। इस वक्त भारत की इकोनॉमी $4.25 ट्रिलियन की है। और इस वक्त भारत की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो ट्रेड है, प्रो बिजनेस है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े मिकदार में हो रही है। और जहाँ तक हमारे एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, तो इसके बारे में भी हम आपको कई मरतबा कई प्रोग्राम में बता चुके हैं कि भारत ने, बावजूद इसके कि भारत मल्टीलेटरल एजेंसी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और उसके हिसाब से जो उसको सहूलियात मिलती हैं वो एंजॉय करता है, लेकिन इसके साथ साथ आजकल ये भी बड़ा चलन निकला है कि कुछ ममालिक आपस में या 2 ममालिक आपस में मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, और जिसकी वजह से दोनों ममालिक के बीच में जो है ड्यूटीज़ की बड़ी कंसेशंस दी जाती है। इस सिलसिले में हम जो है मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के साथ हमारी FTA, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी FTA, और इंग्लैंड के साथ तो नेगोशिएशन चालू है, खैर अभी तक नहीं पहुँचे उसके तक।
तो इस तरह से जो हमारी मल्टीलेटरल एजेंसीज के साथ जो भी हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। और अभी हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि पिछले साल यानी 22-23 को, जो कि 31 मार्च 23 को ख़त्म हुआ साल, इसमें भारत की जो एक्सपोर्ट्स थी, बरामदात थी, वो 750 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। और इसमें जो है 400 बिलियन डॉलर जो था वो कमोडिटी एक्सचेंज थी, और 350 जो था वो सर्विसेज, और सर्विसेज में ज़्यादातर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह की सर्विसेज है। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है कि कमोडिटी या जो नॉन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स होते हैं उनमें इतनी तेज़ी से इजाफा नहीं होता जितनी तेज़ी से सर्विसेज में इजाफा होता है। तो अभी हमें कभी उम्मीद है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वी हैव गॉट दैट within 2-3 years we can achieve the target of exporting $1 trillion of goods and services। हमारी बरामदात, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना, $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी हिस्सा होगा, सिर्फ सर्विसेज का नहीं, क्योंकि भारत की जो पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से हटाकर भारत ले आ रही हैं। जिस सिलसिले में हम आईफोन का जिक्र कर सकते हैं, सैमसंग का जिक्र कर सकते हैं। सैमसंग की मोबाइल फ़ोन यहाँ पे बनती हैं, और अभी तो उसने जो फोल्डेबल जो उन्होंने बड़े मॉडल निकाले हैं महंगे, उनको भी सैमसंग ने भारत में बनाना शुरू कर दिया है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अगले चंद साल में भारत की एक्सपोर्ट्स जो है $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की कभी उम्मीद है। अब जहां तक भारत का तीसरी बड़ी मईशत बनने का, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का ताल्लुक है, तो इस वक्त तो पहले नंबर पर तो बिलाशुबा अमेरिका ही है, और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो तकरीबन $25 ट्रिलियन की है। दूसरे नंबर पर चीन पड़ता है। चीन की इकोनॉमी तकरीबन $19 ट्रिलियन की है। और तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है, और उन दोनों की इकोनॉमी तकरीबन $5 ट्रिलियन या $5.5 ट्रिलियन के आसपास है। इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि इस वक्त भारत की जो इकोनॉमी थी 22-23 में वो $4.25 ट्रिलियन की थी, तो हम कभी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 4 साल में अगर हमारी जो है जीडीपी 8% के हिसाब से ग्रो करती रहे, तो हम 4 साल के अंदर अंदर जो है आराम से तीसरी बड़ी इकोनॉमी यानी वी कैन क्रॉस जापान एंड जर्मनी इन आवर वॉल्यूम ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन उसमें कुछ जो हिस्सा होगा वो जर्मनी और जापान का भी होगा। वो इस लिहाज से कि अभी जो जापान की जो इकोनॉमी है ना, वो स्टेगनेट कर रही है, ना आगे बढ़ रही है, ना पीछे जा रही है। और जो जर्मनी है वो तो सीधा सीधा हमने कई प्रोग्राम में आपको बताया है कि ये जो यूक्रेन की जंग हुई और इससे पहले कोविड हुई, तो इन दोनों की वजह से जो जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो अभी रिसेशन में जा रही है, मंदी का रुझान है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं क्योंकि तीसरी और चौथी जो इकोनॉमी है, अगर वो दोनों अटक के रह जाएं तो हिंदुस्तान उनसे आगे बढ़ के तीसरी का मुकाम हासिल करने की कुव्वत रखता है। और इंशाल्लाह जल्द ही 4 साल के अंदर अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।